भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और अध्यात्म जीवन का आधार रहे हैं। हर युग में संतों ने अपनी साधना के जरिए समाज को राह दिखाई है। कुछ लोग इस साधना को चमत्कार भी कहते हैं। लेकिन हमारे साथ इस समय और इस प्रांगण में जहां हम रायगढ़ में मौजूद हैं, हमारे साथ ऐसे ही संत हैं जो पिछले 2 दशक से ज़्यादा से भी साधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। और इस साधना के पीछे जो मकसद है विश्व कल्याण है, विश्व शांति है। और हम आज आपको दिखाएंगे, कुछ भक्तों से भी बात कराएंगे। रात में 12 बजे से हम यहाँ पर बाबा जी के दर्शन होते हैं। वैसे दिन भर होते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद जब वो साधना से निकलते हैं तो आमतौर पर यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं बड़ी संख्या में। और दिन के समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। और क्या है ऐसा जो कि बिना कुछ खाए पिए और खुले आसमान के नीचे, चाहे बारिश हो, कड़ी धूप हो या फिर कड़कती हुई सर्दियां हों, हर जगह, हर समय, हर दौर में बाबा जी हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और आप देख सकते हैं रात में करीब 1:30-2 बजे का वक्त है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। कब से आ रहे हैं आप? मैं तो बाबा जी जब से यहाँ विराजमान हुए तब से आए। बाबा जी और तब क्या स्थिति थी यहाँ पर? यहाँ पे पूरे खेत वगैरह थे जी। अभी थोड़ा सा और बढ़िया अच्छा हो गया है जी। तब से मैं आया। और 2002 से बाबा जी यहाँ बैठे हुए हैं जी। और अभी 2025 चल रहा है। इतने सालों से यहाँ हैं और ऐसे खुले आसमान में ही रहते हैं। नहीं, आज आप बच्चे के साथ आए हैं? हाँ जी, बच्चे का वो 6वां महीना चल रहा है, अभी बच्चे को हुआ है तो उसको पहला निवाला बाबा जी के हाथों से उनको खिलाया जाएगा। देखो देखो, जैसे बच्चे को अभी बाबा जी खिला रहे हैं निवाला। आपका ही बच्चा है? हमारे भाई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े प्यार से इस छोटी सी बच्ची को खिला रहे हैं बाबा। और खास तौर पर बच्चों से विशेष प्रेम है बाबा। पहला भोजन ले रही है। तो गुड़िया का क्या नाम है? अच्छा, बड़े प्यार से, बड़े खुशी के साथ। और कोई है जो बोलेंगे? आप यहीं से हैं? आप यहीं से हैं? आप ये बताइए, आप रायगढ़ से ही हैं? हाँ, रायगढ़ से ही हैं। तो आप कब से आ रहे हैं? मतलब आप शादी बचपन से ही बचपन से आ रहे हैं? तो आपने तो बहुत वैसा स्वरूप भी देखा होगा जब यहाँ वो उस तरीके नहीं था ये। अभी बना हुआ है। अच्छा, कितनी श्रद्धा है बाबा जी में आपकी? कितनी आस्था है? मतलब क्योंकि शुरुआत में कई बार ऐसा लगता है कि कैसे कोई व्यक्ति बिना खाए पिए या कैसे दिन भर बैठा रह सकता है। कितना विश्वास है? विश्वास तो है, क्योंकि वैसे कोई आज तक कैसे बाबा जैसे बैठे नहीं हैं। हमारे जानते हुए पहले हैं बाबा जो ऐसे मतलब गर्मी हो, धूप हो, ठंड में मतलब बाबा जी बैठे ही रहते हैं। कितनी बार आई है? कोई मनोकामना पूरी हुई है? हाँ, हुआ है। आपका बहुत सारी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बाबा जी का आप अगर देखेंगे तो चमत्कार ही है। और इन जैसे आपका हंसिका का परिवार है, इसी तरीके से यहाँ पर कई परिवार आते हैं लगातार और उन परिवारों की मनोकामना भी पूरी करते हैं बाबा। और उसके अलावा यहाँ बड़ी दूर दूर से अब लोग आते हैं, नागपुर से या फिर देश के अन्य हिस्सों से, जहां से भी लोगों को पता चलता है वो लोग आते हैं। तो अब आपको मंदिर की दूसरी तरफ ले जाते हैं। हम भी बाबा जी का दर्शन पूरा कर चुके हैं और अब आपको ले चलते हैं मंदिर की दूसरी तरफ। तो आइए मंदिर का थोड़ा सा दर्शन करते हैं, बाहर का भी। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। 2025 की तस्वीर है, 2017 की, 14 की, ये तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। और आप बता रहे थे सत्यनारायण जी की, बाबा जी की जो तपस्या के बारे में जो पीछे जानकारी दी है उसके बारे में बताइए। बाबा जी का 2002 से बैठे हुए हैं यहाँ। हाँ, अच्छा। और उसके बाद अभी 2025 चल रहा है। हाँ, इतने सालों से यहीं पे हैं। हाँ, और इसी कड़ी धूप में, हाँ, ठंड के टाइम में, हाँ, चाहे बरसात हो, पानी गिरता रहे, ऊपर से कोई छतरी नहीं है ना कुछ ऐसे। हाँ। अच्छा, क्या वजह ऊपर वो छतरी लगवाने की? तो क्योंकि इतना सब कुछ बना है तो छतरी बनवाने के लिए मना कर देते हैं? मना करते हैं कि क्योंकि उनका तपस्या कर रहे हैं तो ये छतरी लगा के तपस्या नहीं हो पाएगी। अच्छा अच्छा, तो तपस्या खुले में करेंगे। जी जी जी। और ये सुख सुविधा उनको नहीं चाहिए। जी जी जी। नहीं चाहते। और भी कुछ है मंदिर में? मंदिर में माता जी का माता, अच्छा, आप आपको दिखा दें। मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति और माता पार्वती की मूर्ति और बाकी
हालांकि इस समय रात में पट बंद रहते हैं, तो फिलहाल हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बाबा के निश्चित तौर पर दर्शन रात में होते हैं और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अब मैं आपको एक बार कथा जरूर सुना दूं, जो बाबा जी की कथा है। सबसे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। 1998 में तकरीबन इस स्थिति में बाबा बैठे थे। फिर कहते हैं जीभ उन्होंने अपनी काट ली थी, है ना। जीभ काटने के बाद वो भगवान शिव को अर्पित करी। 1999, 2000 और 2001 ये कहां पर बैठे हुए थे बाबा? 2001 तक यहीं पर। और 2002 के बाद इस तरीके की स्थिति में बाबा लगातार बैठे हुए हैं। आप ये पूरा उनका जो चक्र है वो यहां पर देख सकते हैं कि 2002 से, माफ कीजिएगा, 1998 से जो यात्रा शुरू हुई है वो इस तरीके से अब 2025 तक पहुंच चुकी है। और 2025 में जब हम ये व्लॉग शूट कर रहे हैं तब हमने आपको दिखाया। और पूरी कथा के बारे में एक बार आपको बता दें, जो देवरी गांव है, डूमरवाली जो एक जगह है, उसके एक कृषक परिवार में हुआ था इनका जन्म। अब इसको हम वॉइस ओवर के माध्यम से आपको बताएंगे, लेकिन एक और हम खास चीज बताना चाहेंगे कि रायगढ़ से कुछ ही दूरी पर ये मंदिर मौजूद है। रात में बाबा के आमतौर पर जब वो साधना से हटते हैं तब दर्शन होते हैं, लेकिन दिन में बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। 16 फरवरी 1998 से तपस्या में लीन बाबा सत्यनारायण को ये हठ योग करते हुए 27 साल से ज्यादा हो चुके हैं। बाबा कब क्या खाते हैं, कब समाधि से उठते हैं, किसी को नहीं पता। वो इसी जगह सबके सामने रहते हैं, लेकिन उन्हें भोजन करते किसी ने नहीं देखा। इनका जीवन किसी काल्पनिक कथा सा लगता है। 12 जुलाई 1984 को पैदा हुए बाबा जी का बचपन से ही अध्यात्म में गहरा लगाव था। 14 साल की उम्र में एक दिन वो स्कूल के लिए बस्ता लेकर निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। अपनी स्कूल ड्रेस में ही रायगढ़ की ओर रवाना हुए और कोसमनारा गांव से कुछ ही दूरी पर एक बंजर जमीन में उन्होंने कुछ पत्थरों को इकट्ठा कर शिवलिंग का रूप दिया और जीभ काटकर समर्पित कर दी। कुछ दिनों तक किसी को नहीं पता चला, मगर बाद में जंगल में आग की तरह फैल गई और लोगों का हुजूम यहाँ पहुँचने लगा। उनके हठ योग को देखकर ही लोगों ने नाम दिया बाबा सत्यनारायण। बाबा बात नहीं करते, लेकिन जब ध्यान तोड़ते हैं तो इशारे से संवाद कर लेते हैं। रायगढ़ की धरा को तीर्थ स्थल बनाने वाले बाबा के भक्तों के लिए यहाँ व्यवस्था है, लेकिन बाबा ने खुद अपने सर पर छांव करने के लिए सख्त मना किया हुआ है। आज भी बाबा जी का कठोर तप जारी है। बाबा जी के तप के दौरान दर्शन दिन में भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो रात में करीब 12 बजे के बाद इस स्थान पर आपको आना होगा। बड़ी ही सादगी में बाबा का स्थान है और यहाँ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक बाबा अपना ध्यान तोड़ते हैं। तो करीब 3:30 बजे तक बाबा दर्शन देते हैं। इशारों में ही सही, रात में 3:30 बजे तक करीब बाबा अपने भक्तों से संवाद करते हैं, फिर एक बार तपस्या में लीन हो जाते हैं। हम देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ बेल आइकॉन दबाकर। तो फिलहाल अभी यहाँ पर इतना ही। और अगर आपको इस तरीके के व्लॉग्स पसंद हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रात में हम 12-1 बजे के बाद, करीब 2 बजे का वक्त होने वाला है, हाँ, तो 2 बजे के आसपास इस व्लॉग को शूट कर रहे हैं रायगढ़ में। और 3:30 बजे तक बाबा के पट खुले रहते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं वो दर्शन करते हैं और बाबा आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। दिन में भी जो दर्शन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो दर्शन बाबा की साधना के दौरान होते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही।